हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए न्यूज़ लिया है ना, टुडे न्यूज़, जिसको हम वायरल न्यूज़ के नाम से जानते हैं। और इस वायरल न्यूज़ में हम ओनली इन इवनिंग ये न्यूज़ आप लोगों को बताएंगे, मतलब अपलोड करेंगे वीडियो इसका, जो कि सिर्फ इवनिंग में आएगा। इसको वायरल न्यूज़ क्यों बोलते हैं? इसका दूसरा नाम आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं टेलीविज़न पे नहीं दे रहा हूँ ये न्यूज़, है ना, लाइव आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या मतलब होता है? 90s के दौर में जब दूरदर्शन था, उस वक्त जी न्यूज़ शायद एंट्री की थी, है ना, जी न्यूज़ आया था उस वक्त पहली बार, है ना। तो उस वक्त क्या होता था कि मान लीजिए न्यूज़ चल रहा है और उस वक्त कोई एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाता था बीच में, तो उस न्यूज़ को रोक के जो वो न्यूज़ जो बहुत ही वैल्यू और इंपॉर्टेंट वाला न्यूज़ होता था उसको दिखाया जाता था, उसी को कहा जाता था कि ब्रेकिंग, मैंने न्यूज़ को ब्रेक करके जो न्यूज़ दिखाया जाए उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। और वायरल न्यूज़ का मतलब होता है कि ऐसा न्यूज़ जिसको सारे नेशनल न्यूज़पेपर ने कवर किया हो, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस के साथ उसको इक्वल वैल्यू दिया हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने टाइम्स ऑफ इंडिया से, आज 14 फरवरी है, सबसे पहले तो आप लोगों को उन आ, जितना भी पुलवामा अटैक में हमारे सारे हीरोज, है ना, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, सबसे पहले ग्रेट सैल्यूट टू ऑल दोज हीरोज मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, है ना। और सच्ची श्रद्धांजलि, ग्रेट ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम। ऐसे सोल्जर्स हमारे देश के, है ना, जो हमेशा प्राण निछावर करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और आज वैलेंटाइन डे भी है और मैंने वैलेंटाइन डे पे एक वीडियो भी बनाया, उसको जरूर देखिएगा कि व्हाट इज़ वैलेंटाइन डे एंड हाउ टू सेलिब्रेट इट, है ना। उसको मैंने बताया है खूब अच्छे तरीके से कि वैलेंटाइन डे नहीं, कुछ नहीं होता है। वैलेंटाइन एक प्रिस्ट, एक पादरी जी का नाम था, जो रोम के एक पादरी थे जिनका नाम संत वैलेंटाइन के नाम से था, है ना। जब उनको फांसी पे चढ़ाया गया वो दिन 14 फरवरी का था, 269 एडी में। उन्हीं की याद में जो उन्होंने प्यार बांटा था लोगों के बीच में, उसी उन्हीं की याद में ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वो 7 डेज तक मनाया जाता है, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। और हर डे का अपना एक अलग महत्व है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ऑलरेडी मेरे यूट्यूब वीडियो पे है। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वायरल न्यूज़, जब भी मुझे अच्छी न्यूज़ मिलेगी पेपर के द्वारा, किसी भी पेपर के द्वारा, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, चाहे वो एवरीडे बेसिस पे हो, चाहे ऑल्टरनेट डे पे हो, या जैसे भी होगा। वायरल न्यूज़ के अंतर्गत ओनली इन द इवनिंग एडिशन में आप लोगों को इवनिंग में वीडियो अपलोड करके दूंगा। चलिए बताते हैं न्यूज़ वन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे तेलंगाना के केसीआर साहब, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मोदी जी के खिलाफ, है ना। राफेल स्कैम किया है मोदी जी ने, उनका कहना है कि मोदी जी ने राफेल स्कैम किया है। और वो राहुल गांधी के कथन को, जो राहुल गांधी ने पहले कहा था, उसको सपोर्ट करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने परचेज किया 36 राफेल $9.4 बिलियन में, और इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने 42 राफेल खरीदा $8 बिलियन में, मतलब $1.4 बिलियन का घोटाला, स्कैम। $1.4 बिलियन का ऑलमोस्ट स्कैम है उनकी नज़र में, वो कहते हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एकदम लेटेस्ट न्यूज़, वायरल न्यूज़ है, और बहुत सारे पेपर ने भी इसको कवर किया है। न्यूज़ टू, इस पर कोई कमेंट मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ पढ़ के बताऊंगा कि आज का टॉप न्यूज़, वायरल न्यूज़ क्या है ना। मैं उतना योग्य नहीं हूं कि इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मैं कुछ बोल सकूं या उस पर टिप्पणी कर सकूं। वो हमारे देश में सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, एनडीटीवी के रवीश जी। सारी बुराइयां जानना हो किसी भी चीज़ के बारे, पूरे देश के बारे में, तो उनका एनडीटीवी देखिए। और अच्छाइयाँ जानना हो तो जी न्यूज़ जरूर देखिएगा, सुधीर जी का, है ना। अब मैं डीएनए देखता हूँ, आज 15 साल से देखता आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 15 साल से चल रहा है। तो मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी, मुझे सिर्फ अच्छाई सुनाई देती है, इसलिए मैं अच्छी चीज़ें देखता हूँ। चलिए न्यूज़ टू, मिस्टर केसीआर, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फिर से तेलंगाना के, उन्होंने एक्यूज किया है मिस्टर मोदी को कि वो बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने सारे वीडियोज, उनका जो जितना भी स्पीचेस दिया हुआ है, उनका जो भाषण वाला वीडियो जितना दिया है, जहाँ पे उनको कलेक्ट करके जितना भी, जहाँ पे उनको लगता है कि झूठ बोला है उन्होंने, उस सारे वीडियो को उन्होंने क्लिप बना के लोगों के साथ शेयर किया है। और उन्हें एक्यूज किया कि मिस्टर मोदी फॉर टेलिंग लाइज टू द नेशन। मोदी, मिस्टर मोदी हमेशा इस देश से झूठ बोलते आ रहे हैं आज 7-8 सालों से। न्यूज थ्री, मिस्टर केसीआर फिर से हमारे ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के, देयर इज नीड फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना है कि हमारे देश में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए नया, है ना, क्योंकि दलित पॉपुलेशन जो है अब वो 19% हो गया है इंक्रीज होकर, तो रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए। वो हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से वो डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 सालों से मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे, अब मैं मांगने जा रहा हूं तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उल्टा वो मुझे अपने टैक्टिक्स से थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। लेकिन वो मेरे पावर को नहीं जानते, मैं उनको यहाँ से उखाड़ कर फेंक सकता हूँ इस देश से और एक नया प्रधानमंत्री बना सकता हूँ, ऐसा उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका लिखा हुआ आया है। तो आई डोंट नो, है ना, क्यों वो इतना गुस्सा हो गए हैं मोदी जी से, मुझे नहीं मालूम। एक तो वो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बढ़ाने में केसीआर साहब का, चंद्रबाबू नायडू साहब का, जगनमोहन जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जहाँ तक पहुँचा है, आज मैं 20 सालों से इस एरिया में हूँ, 2000 से मैं यहाँ पे हूँ, हैदराबाद में हूँ, और मैं जानता हूँ कि कितना डेवलप किया है। अगर डेवलपमेंट सही मायने में देखना हो तो आप यहाँ आइए, है ना, या तो फिर पंजाब जाइए, पंजाब हरियाणा जाइए, चंडीगढ़ जाइए, गुजरात जाइए, आप महाराष्ट्र जाइए, आप ये 4-5 स्टेट जाइए, अगर आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, पता नहीं वो इतने क्यों गुस्सा हो गए हैं, मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। न्यूज़ 4 आपको बता दें, उन्होंने कहा कि वाई बीजेपी शुड टेक क्रेडिट फॉर सर्जिकल स्ट्राइक। मिस्टर केसीआर, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फिर से उन्होंने एक्यूज किया है, उन्होंने ब्लेम किया है मिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उरी घटना के बाद, उसका क्रेडिट वो कैसे ले सकते, वो तो इंडियन आर्मी ने किया था, उसमें वो अपना क्रेडिट कैसे ले सकते थे कि उन्होंने करवाया था या उन्होंने किया है ना, तो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था। तो ये 4 बड़ा न्यूज जो है केसीआर साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के हैं, उनसे रिलेटेड आज ये 4 बड़ा न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में आज आया है। अब न्यूज 5, 5वां न्यूज हमारे हिज हाइनस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का है, जो आए थे, है ना, 120 केजी गोल्डन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का पर्दापण करने के लिए, है ना, संत रामानुजाचार्य का, वो हैदराबाद में थे। यहाँ से थोड़ा दूरी पर है वो जगह जहाँ पे उनका स्टैचू इक्वलिटी लगाया गया, 120 केजी गोल्डन स्टैचू बनाया गया है। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में 3 ही स्टैचू फेमस है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, यूएस में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मोदी जी ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए बनवाया, और तीसरा ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये 3 स्टैचू बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद प्रेसिडेंट हिज हाइनेस ने कहा, है ना, आइडिया ऑफ इक्वलिटी नॉट फ्रॉम वेस्ट। जो इक्वलिटी का आइडिया है, समानता का आइडिया है, वसुधैव कुटुंबकम का जो आइडिया है ना, वो पश्चिम से नहीं आया, वो हमारे देश का ही दिया हुआ है। और सबसे पहले उन्होंने याद दिलाया कि इस मॉडर्न युग में डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्होंने फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के, उन्होंने ये आइडिया दिया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इक्वलिटी का आइडिया दिया, और ये पश्चिम से नहीं आया, ये हमारे देश का ही है। न्यूज़ 7, मिस्टर मोदी, हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फरवरी 13 को उन्होंने कहा है कि विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोदी जी हमारे मन की बात आज जब से 2014 से आए हैं, 85 एडिशन हो चुका है मन की बात का। लास्ट मंथ कंप्लीट किया है मन की बात ने 85 एडिशन, और वो रेडियो से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी जानते हैं रेडियो का बहुत वैल्यू है। मैं तो जब 10 साल का तब से रेडियो BBC न्यूज़ सुनता आ रहा हूँ, उसका विविध भारती सुनते थे, गाना सुनते थे, उस पर रेडियो सिलोन आता था, उस पर भी गाना आता था। तो रेडियो सच में बहुत वैल्यूबल चीज़ होता है। कहीं भी हाथ में लेके कहीं भी बैठ के अपना सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, डिफरेंट टाइप का गाना सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, बहुत सब चीज़ें आती थी उस वक्त। पता नहीं अभी तो FM चलता है शायद, सुबह सा रात दिन चलता है, आप तो खैर बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। लेकिन उनका कहना है, मोदी जी का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, कि फरवरी 13 को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड रेडियो डे के हिसाब से। न्यूज़ 8, मिस्टर राहुल गांधी सेड कि मोदी जी ने 5.35 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। ये 75 साल के इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड है। 5.35 लाख का फ्रॉड उन्होंने मोदी जी को कहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, कि उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड 75 साल के इतिहास में नहीं देखा है ना। मिस्टर 2014 से लेके अभी तक 2022 चल रहा है, मोदी जी के टेन्योर में, रेन में, बोलते हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया है, जो कि 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाएगा।
और न्यूज़ 9 में, आज टॉप के न्यूज़ 9 में, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स कांट बी हेड टाटा ट्रस्ट। मिस्टर एन चंद्रा को टाटा सन्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है रतन टाटा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और उनका कहना है कि टाटा ट्रस्ट को वो हेड नहीं कर सकते। टाटा ट्रस्ट एक अलग आइडेंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे काम करता है अकाउंटिंग का, तो वो अलग सेपरेट एंटिटी है। और टाटा सन्स जो है वो अलग एंटिटी है। बट ये बात सत्य है कि उन्होंने आज 5 साल पहले वो आए थे। आज टाटा सन्स का जो नेटवर्थ है ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास है। तो बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके ऊपर भी, मिस्टर एन चंद्रा के ऊपर भी एक वीडियो बना कर दूंगा उनके अचीवमेंट्स के बारे में कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या करके दिखाया है। ठीक है, तो ये टॉप न्यूज़, वायरल न्यूज़ ओनली इन इवनिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिस दिन भी अच्छा न्यूज़ आएगा, चाहे अल्टरनेट डे आए चाहे डेली बेसिस पे आए, मैं चाहे 4 न्यूज़ हो, 5 न्यूज़ हो, 10 न्यूज़ हो, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा डेली बेसिस पे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये एडिशन पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑलरेडी वहाँ पे 225 से ऊपर वीडियो है, सारे लर्निंग वीडियो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियो, सब तरह का चीज़ ऑल इन वन एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड वीडियो है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।